नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारी जो ज्ञान सागर की यात्रा है वो भारत के संविधान की चली हुई है। हमने एक सीरीज बनाई है और इस सीरीज में हम भारत के संविधान से संपूर्ण रूप से आपका परिचय कराएंगे। हमने संविधान क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत का संविधान की क्या विशेषताएं हैं और इसकी प्रकृति क्या है, ये हमने बता दी। लेकिन कोई भी संविधान है और वो भी भारत का संविधान, तो इसके बनने में ऐसे तो बनता नहीं है भाई, कुछ न तो इतिहास रहा होगा। हर संविधान के बनने के कुछ न कुछ इतिहास रहते हैं। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम चर्चा नहीं करेंगे तो संविधान जो हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो यह नहीं समझ पाएगी कि हमने कितना संघर्ष करा, तब जाके ये भारत का संविधान हमने बनवाया। हमारे बुजुर्गों ने कितना संघर्ष किया और इसलिए आज हमारी जो पड़ाव है इस संविधान का वो इसके इतिहास पे जा पहुंचा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हम बताएंगे, ये काफ़ी लंबी है, इसलिए हमने उसको टुकड़ों में बांट लिया और उसको कालखंड के हिसाब से हमने उसकी उपस्थिति हमने बताई। क्या महत्व था उस कालखंड में, हमने उसके बारे में बताया। तो हम आपको धीरे धीरे टुकड़े टुकड़ों में ये सारा जो कालखंड के बारे में हम बताएंगे। 1950 तक का जो कालखंड रहा इतिहास, और जब तक हम इस इतिहास को नहीं समझा देंगे, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी भी है। एलएलबी के जो विद्यार्थी होते हैं या एलएलएम के विद्यार्थी हैं और जो आईएएस लेवल के जो मेन की तैयारी कर रहे हैं और प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये विषय है। या पॉलिटिकल साइंस का कोई भी बच्चा है जो एमए कर रहा हो, बीए हो, सब में ये जो है सबके लिए ये रिलेवेंट है। तो अब हमारा पड़ाव है भारत के संविधान का क्या इतिहास है। तो हमने जो है भारत के संविधान के इतिहास को 5 श्रेणी में, 5 कालखंडों में बांटा। सबसे पहला है 1600 से 1765 ईस्वी। इस कालखंड में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद में और इस दौरान 2 महत्वपूर्ण घटना उन्होंने करी। वो हम 1600 से 1765 का हम आज ही इस वीडियो में कवर कर देंगे, तो इसलिए हमने उसके बारे में थोड़ा पहले लिख लिया कि उसमें 2 घटनाएं घटी, वो आगे बताएंगे। और उसके बाद में 1765 से 1858 ईस्वी तक का जो कालखंड था उसमें ब्रिटिश राज्य की स्थापना भारत के अंदर हो गई। और तीसरा कालखंड था 1858 से 1919 तक का। उसमें कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन खत्म हो गया और उसकी जगह ब्रिटिश ने अपने हाथ में सीधी कमान ले ली। और उसके बाद में 1919 से और 1947 तक का एक चौथा कालखंड था जिसमें भारतीयों को सब शासन का प्रारंभ, भारतीयों के द्वारा सब शासन का प्रारंभ हो गया। और 5वां जो कालखंड है वो 1947 से 1950 तक का कालखंड था जिसमें भारत का जो संविधान है उसकी रचना अपने हाथों के द्वारा, अपने लोगों के जरिए शुरू हो गई। इससे पहले 1919 से 1947 तक के जितने भी ये उस समय जो भी प्रावधान आए वो सब अंग्रेजों के द्वारा ही थे। 1947 से 1950 तक का जो कालखंड था वही हमने अपने हाथों से करा और संविधान का सारा कार्य भारतीयों के द्वारा ही हुआ। तो इस प्रकार से ये भारत के संविधान का निर्माण का इतिहास रहा। टुकड़ों टुकड़ों में भारत का संविधान के बेस जमीन तैयार हुई। और सबसे पहले अब हम बताते हैं कि 1600 और 1765 के बीच में क्या हुआ। उस दौरान जो है 2 घटनाएं घटी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए एक चार्टर तैयार हुआ। ये पहला
भारत के संविधान के इतिहास में ये पहली घटना थी। दूसरा, 1726 में एक जो है राजलेख बना, वो दूसरी घटना थी इस कालखंड में। अब विस्तार से बताते हैं कि 1600 से और ईस्वी और 1726 तक क्या हुआ। भारत की ख्याति जो थी वो संसार में फैली हुई थी और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत में जितना व्यापार आज होता है उससे कई गुना उस समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होते थे। और भारत में बंदरगाह बने हुए थे जगह जगह समुद्री एरिया में, और वहां से बड़े लेवल पे व्यापार विदेशों में होता था। जो व्यापारी यहाँ पे आते थे वो यहाँ के सभ्यता को देख के, खान पान को देख के और यहाँ की संपत्ति को देख के बड़े भौचक्के रह जाते थे और अपने देश में जाके वो उसकी बड़ाई मारते थे। अब ये विचार इंग्लैंड तक जा पहुंचे। इंग्लैंड में उस समय पे इधर उधर जाके छोटे मोटे जो भोले भाले देश थे उनमें व्यापारी बन के वे घुसने शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ की व्यवस्था को समझते समझते और वो कमियों को ढूंढते रहते थे और वहाँ पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते थे। ऐसे ही कुछ साहसिक जो अंग्रेज थे, व्यापारी थे, उन्होंने भारत की ओर रुख करना शुरू करा और भारत की यात्राएं करी, साहसिक यात्राएं शुरू कर दी और भारत के बारे में जान लिया कि भाई ये रास्ता है। तो वास्को डी गामा जो था वो पहले आया, 1498 ईस्वी में ही आ गया था। उसने अपने अपने पब्लिकेशन करी और वो जो है उसके माध्यम से भी बहुत कुछ जानकारी मिली। तो उसके बाद में उन्होंने सरकार से कहा कि भाई हम भारत में पूर्वी जो भी देश है हम उनमें जो है व्यापार करना चाहते हैं, आप हमको जो है उसके लिए अधिकार पत्र बना के दे दो। तो वो महारानी, उस समय पे महारानी एलिजाबेथ जो थी उनका राजकाज चलता था इंग्लैंड पे और इंग्लैंड का उस समय पे स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये कहा जाता था कि जिधर भी नजर घुमाए उधर ही उनका राज्य है, इस तरीके की बातें कही जाती थी। तो उन्होंने एक राजलेख लिखवा लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए एक उन्होंने चार्टर लिखवाया और उनको एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको एकाधिकार दे दिया कि इन पूर्वी देशों में आप ही व्यापार करेंगे। और वो व्यापार करने के इरादे से वो जो है यहाँ पे आना शुरू हुआ। और उसमें क्या था, 24 सदस्यों की एक कंपनी थी, गवर्नर और उसकी काउंसिल, एक गवर्नर और उसकी जो परिषद जो बना दी, और इंग्लैंड में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा ली और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इंग्लैंड में बैठते थे। और वहाँ पे यहाँ के लिए उन्होंने जो है 24 मेंबर की एक कमेटी बनाई। और उसमें एक परिषद बन गई, उसकी समझ शक्ति गवर्नर और उसके 24 सदस्यों में बांट दी। उनका काम क्या था वो बाद में बताएंगे। वो एक चार्टर लेके और पूरा अधिकार पत्र उनके पास में आ गया और वो भारत में आ गए। और उस समय पे जहांगीर जो था भारत का बादशाह था, वो जहांगीर के दरबार में पहुंच गए और वहां से उन्होंने परमिशन ले ली कि साहब हम व्यापारी हैं और आपके इस क्षेत्र में हम व्यापार करना चाहते हैं। और सूरत में उन्होंने अपना पहला कारखाना डालने के लिए परमिशन ले ली।
तो भारत में अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन कहाँ हुआ था? सूरत में। और वो जो 1600 का चार्टर जो लेके आए थे उसमें ये था, परमिशन इतनी थी कि भाई आप व्यापार करेंगे तो आपके जो कर्मचारी हैं उनके जो आपके काम करने के दौरान कोई वो कोताही बरते तो उनको आपको रेगुलेट करने की और उनको दंडित करने की आपको जो है उस राजलेख के अनुसार पूरी जो है परमिशन उनको थी कि भाई वो छोटे मोटे जो मामले हैं उनमें वो उन पर दंड करेंगे और जो है वो अपने व्यापार चलाने में सुगमता के लिए अपना जो है वो अपने हिसाब से वो परिषद जो काम करेगी और वो जो प्रस्ताव भेजेगी उसको वहाँ की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो पास कर देंगे और इस प्रकार से अपना काम चलाओ। तो शुरुआत में जो व्यापारी बन के आए उन्होंने भारत के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं दिया और अपना सुचारू रूप से व्यापार करते रहे और राजा महाराजाओं से दोस्ती मिलाते रहे और उनको गिफ्ट देते रहते और उनका दिल जीतने की कोशिश उन्होंने किया और कभी किसी से टकराने की कोशिश नहीं करी और बड़े मतलब वो रूप दिखाते कि मीठे मीठे से बने रहते थे और सब राजा के दरबार में उनको शराब मदरा पिलानी और उनसे उनको ले जाते घुमाने के लिए पिकनिक मनाने के लिए और उनको जो है अपना फ्रेंड बना लिया, कहते हैं बोतल में उतार लिया। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा 1726 तक और उस 1726 तक उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे राजाओं से परमिशन ले ली और उसी समय में बंबई में, मद्रास में भी और सूरत में तो था ही और उन्होंने जो है उसमें पर भी परमिशन ले ली और अपना जो है उन्होंने जो है अपने केंद्र बनाने शुरू कर दिए। और कोलकाता मुंबई और मद्रास में भी जो है उन्होंने जो है अपना कारखाने स्थापित कर लिए इसी दौरान। और 1726 में उन्होंने जो है एक राजलेख और निकलवा लिया जो 1726 का राजलेख कहलाया। उसमें क्या हुआ कि ये जो उन्होंने जो है छोटी टाउनशिप सी बना ली, कहने लगे भाई हमारी कंपनी है और हम इसका अहाता बना लेते हैं और उन्होंने उस कंपनी के लिए जो भी जमीन लीज पे ली और उनको जो है उन्होंने अहाता बना लिया और उसको कहने लगे प्रेसिडेंसी नाम दे दिया। और प्रेसिडेंसी कहने लगे तो सबसे पहले उन्होंने ये जो तीन थे बंबई, मद्रास और कोलकाता, ये प्रेसिडेंसी टाउन उन्होंने बनाए 10-12 किलोमीटर के दायरे में, ऐसे ही मीटर में उन्होंने जो है ये अपने अपने छोटे छोटे टाउनशिप से बनाए, बस्तियां बनानी शुरू करी। उसमें उनके मजदूर रहते थे और खुद जो है उनके जो भी अफसर थे उन्होंने अपने अपने वहां पर टाउनशिप बनानी शुरू कर दी और उसको कहने लगे प्रेसिडेंसी। और उनका जो है कानून व्यवस्था संभालने के लिए उन्होंने 1726 का राजलेख निकलवा के लाए इंग्लैंड से। उसमें उन्होंने क्या करा, इन जो तीनों जो वे थे टाउनशिप थी प्रेसिडेंसी, उसमें गवर्नर और उसकी काउंसिल बनवाने शुरू कर दिए। उसको प्रेसिडेंट्स बोलते, प्रेसिडेंट्स और उसकी काउंसिल जो है बनानी शुरू कर दी और उसके लिए राजलेख निकलवा लाए। कहने लगे कि भाई जो है आपको जो है विधि बनाने की शक्ति हम दे देते हैं, शर्त 2 रहेंगी। उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपको ये मामले जो आपको जो वहाँ पे जो आपके टाउनशिप है उसको रेगुलेट करने के लिए आपको हम पूरी पावर देते हैं और उस पावर के लिए आप जो है जो प्रेसिडेंसी जो टाउन है उसमें विधि बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पे आप उनको दंडित करने के लिए भी नियम बना सकते हैं। बशर्ते 2 आपकी बात रहेंगी कि वो जो नियम है वो रीजनेबल होने चाहिए
और जो आप नियम बनाएंगे, विधि बनाएंगे, वो इंग्लैंड की विधि के विपरीत नहीं होनी चाहिए। यानी कि दो बातें थी कि आप जो भी कोई लॉ बनाएंगे वो इंग्लिश जो आंग्ल जो लॉ है, इंग्लिश जो लॉ है, उसके विपरीत नहीं होगी। दूसरा, आप जो भी लॉ बनाएंगे वो कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, जायज होना चाहिए। क्योंकि उन्हें लगा कि अगर राजा को, जो वहाँ के जो राजा हैं, उनको ये ना लगे कि यार ये तो तुम्हारे जो विधि बनाने की पावर है उसको ही हड़प रहे हैं धीरे धीरे, कल को आपके लिए खतरा ना बन जाए। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है ये चालाकी से काम लिया। दो काम उन्होंने बड़े सटाक से कर लिए कि भाई एक तो जो हमारे जो इंग्लैंड में लॉ बनते हैं उसके जैसे आपको बनाएंगे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो इनको पसंद करें, भाई ये बहुत बढ़िया है। और दूसरा, आपने जो है रीजनेबल लॉ बनाने हैं, बेतुके नहीं बनाने। ये दो बातें इसमें थी। और ये आगे चल के कालांतर में आगे चल के भारत में कोडिफिकेशन का रास्ता उन्होंने जो है इंग्लिश कोडिफिकेशन का डाल दिया, नींव डालनी शुरू हो गई, डल गई। इंग्लैंड का एक राइटर था अल्बर्ट, उन्होंने एक किताब लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें इस बारे में सारा विस्तार से उन्होंने अपने किताब में लिखा कि भाई किस तरीके से जो है ये उन्होंने उस दौरान ऐसे ये लॉ बनाए। तो मैंने 1726 तक से बताया, ये 1726 का चलते चलते 1765 तक जो है ये ऐसे ही चलता रहा। उस समय तक बिल्कुल पूर्ण रूप से वो व्यापारी बने हुए थे। आगे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और बिल्ली के भागो छीका टूट गया। ये बड़ी घटना घटी क्योंकि अंग्रेजों ने सबको तो बोतल में सब उतार लिया था धीरे धीरे, और सारे व्यापारी मार्ग उन्होंने देख लिए, सब राजाओं से उन्होंने मित्रता कर ली धीरे धीरे और उनके दोस्त बन गए। और अपनी धीरे धीरे अपनी गतिविधि बढ़ाने के लिए उन्होंने सिपाही भी रखने शुरू कर दिए थे कि भाई हमारा व्यापार है उसकी रक्षा के लिए हम कर रहे हैं। और उन्होंने फौज फैड़ा, आधुनिक हथियार अपने रखने शुरू कर लिए थे। और प्लासी का युद्ध हुआ। उस समय प्लासी का जो 1757 में जो युद्ध हुआ था, ये भारत के मुगल जो सम्राट थे उस समय पे, उनका अंत होने का सिलसिला शुरू हो गया था। और 1757 में मीर जाफर की मदद से सराजू, अंतिम बंगाल का अंतिम नवाब जो था वो सराजू दौला था, उसको उन्होंने जो है हटा दिया, हरा दिया उसके मीर जाफर की मदद से। मीर जाफर उसका सेनापति था और उसको उन्होंने खरीद लिया और कहा कि हम तुझे राजा बना देंगे वहाँ का गवर्नर जो है, और उसके बाद में हम आपको मदद करेंगे और आप वहाँ राज करना और हमें दीवान बना देना और हम ये सारी मालगुजारी जो है आपको उगा उगा कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐश करना। तो इस प्रकार से 1757 में नवाब सिराजुद्दौला जो था बंगाल का, वो निपटा दिया उन्होंने और मीर जाफर को वहाँ का अपना कठपुतली जो है नवाब बना लिया और खुद बन गए दीवान। जो शाह आलम जो था उस समय पे दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुआ था और उससे चार्ट अपना लिए अधिकार पत्र बनवा लिया और दीवान बन गए। बंगाल, उड़ीसा और बिहार के जो राज प्रांत थे उनके दीवान बन गए, मालगुजारी उगाई शुरू कर दी। तो इस प्रकार से क्या था, 1757 तक का मैंने इतिहास बता दिया। और इससे उस समय तक तो क्या था कि जो व्यापारी का जो चोला था वो उन्होंने उतार लिया और अब जो है 1765 के बाद में वो ब्रिटिश जो है साम्राज्य की स्थापना उन्होंने कर ली, क्योंकि बंगाल में उन्होंने प्रवेश कर लिया और बाद में उन्होंने नवाब मीर जाफर को भी निपटा लिया और बंगाल का शासन जो है अपने हाथों में ले लिया।
अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है उनके कब्जे में आ गए धीरे धीरे करके। उससे आगे का क्या गतिविधि हुई वो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मैं सारी कुछ एक ही वीडियो में समझा दूंगा, बता दूंगा, तो वो दिमाग से स्किप भी हो जाएगी और सुनने वाला भी बोर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई। एक तो बताया कि 3 बातें बताई। एक तो बताई मैंने भारत में जो अंग्रेज जो संविधान बना उसके 5 कालखंड थे। पहला जो कालखंड था वो 1600 से लेके ईस्वी से, और वो 1765 का रहा। दूसरा कालखंड में इसमें तो अंग्रेज भारत में आके सेटल हो गए और उन्होंने अपना सारा कुछ भारत के थाह ले ली, और 1765 से 1858 के बीच में उन्होंने ब्रिटिश राज्य की स्थापना कर दी, और 1858 से 1919 के बीच में वो कंपनी का जो चोला था वो भी खत्म कर दिया। कंपनी का शासन, अब तक तो कंपनी के नाम से शासन कर रहे थे, अब वो कंपनी का शासन खत्म हो गया जब 1857 की क्रांति भारत में हुई थी। उसके बाद में सीधा जो प्रिंस क्राउन थे उन्होंने जो है अपने हाथ में जो शासन ले लिया और इंग्लिश शासन भारत में पड़ गया। उसके बाद में 1919 से 47 तक के बाद में ये जो घटनाक्रम हुए, यानी कि 58 से 1919 तक, आप देख रहे हो 15 मतलब 150 साल तो ये थे। 150 साल में तो भारत में अंग्रेज पड़े रहे चुपचाप और सारा कुछ देखते रहे। बड़े चालाकी से उन्होंने 1765 में जो है प्लासी की लड़ाई लड़वा गेरी, और वो नवाब सिराजुद्दौला जो था मीर जाफर के हाथों हरवा दिया और वहां के वो दीवान बन गए। और उसके बाद से ही उन्होंने जो है अपनी चक्करबू रच दिया, और 1765 से 1858 लगभग जो है 100 साल का कालखंड है ये भी, और इसमें जो है बिल्कुल सेटल हो गए और अपना राज की जड़ जमा ली। और 1958 और 1919 के बीच में ये भी जो है तकरीबन जो है 50 साल 60 साल का एक कालखंड है, और इसमें उन्होंने जो कंपनी का भी खत्म करके और भारत में इंग्लिश शासन की जड़ जमा दी। उसके बाद में राजनीति शुरू होने लगी और यहाँ पे संविधान खेलना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई हम आपको सरकार चलाना सिखा रहे हैं, आप सीखें, कोचिंग लें हमसे। और 47 तक जो है ऐसा ही चलता रहा और भारत में यहाँ पे क्रांति शुरू रहती थी राजनीति, और उनको राजनेता बना दिया। जो क्रांतिकारी थे वो राजनेता बन गए और अनशन वगैरह करने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद में 47 से और 1950 तक जो है भारत में संविधान का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से मैंने जो है तो एक कालखंड बता दिया 150 साल का, और अगली वीडियो में जो है हम इससे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, समझे बात को, रटने से कुछ नहीं होता, और अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, समझेंगे इस घटना को जैसे मैंने आपको समझाया तो जिंदगी भर याद रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।